आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान काशिफ मुस्तफ़ा साहब मौजूद हैं जो दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, तारीख़ी मकामात को एक्सप्लोर करते हैं और ट्रैवल से रिलेटेड बहुत ही वसे इल्म रखते हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने मस्जिद अक्सा का दौरा किया, उसके साथ कौम लूत की वादी को भी एक्सप्लोर किया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं की तलाश का मकाम भी देखा। आज इनसे हम जानेंगे इन मकामात की तारीख़ी अहमियत के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त वो लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह से आपको एक ये सआदत मिली कि आप जाके मस्जिद अल अक्सा जो है वहाँ पे देखें, इसको एक्सप्लोर करें। सबसे पहले तो आप वो जो है एक्सपीरियंस वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। देखिए मस्जिद अक्सा, जैसे अगर आपने मेरा वीलॉग देखो, दो हैं, एक अक्सा जदीद है और अक्सा कदीम है। अक्सा जदीद वो है जो सलाउद्दीन अय्यूबी ने बनाई थी, जो अमूमन टीवी वगैरह पे दिखाई जाती है, और जहाँ पे सारे ये झगड़े वगैरह होते हैं इसराइली फोर्स और फलस्तीनियों के दरमियान, उसके तहखाने में अक्सा कदीम है। ये वो असल मस्जिद है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम, ये विजुअल्स आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकेंगे। जी जी जी। पहले यहूद का जो क्लेम है ये है कि वहां पर किसी जमाने में जब हजरत दाऊद ने जेरूशलम को आबाद किया तो उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वहां पे पहला हैकल सुलेमानी बनाया। अब ये लफ्ज हैकल का लफ्ज जो है ये एक मिसकंसेप्शन है, मिसनोमर है। वो हैकल नहीं था, वो मस्जिद थी, चूंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे और अल्लाह का पैगंबर टेंपल नहीं बनाता या मंदिर नहीं बनाता, या वो मस्जिद बनाता है, एक इबादत की जगह पर। वो एक इबादत की जगह थी जहां पर एक खुदा की इबादत होती थी। उसके बाद उस टेंपल को गिरा दिया बेबीलोनियंस ने, जो बेबीलोनियन के किंग था बख्त नसर, और उसके बाद दूसरा टेंपल बना तकरीबन हजरत ईसा की पैदाइश से कुछ साल पहले। फिर वो दूसरा टेंपल रोमन से गिरा दिया। अब इनका जो अकीदा है अहले यहूद का, वो अकीदा ये है कि यहाँ पर एक तीसरा टेंपल बनेगा, और जब तीसरा टेंपल बनेगा तो फिर वो एंड ऑफ टाइम की शुरुआत होंगी और सारी दुनिया यहूदी हो जाएगी और खुदा के ताबे हो जाएगी। तो इनका जो बुनियादी मकसद है कि इस जगह पे इस जगह के ऊपर तीसरा टेंपल बनना है, और उस तीसरा टेंपल बनने के कुछ नेचुरली अक्सा को शहीद करना है, उसका एक हिस्सा है कि वो अक्सा गिरेगी तो वहां पे टेंपल बनेगा। तो ये अहले यहूद के नजदीक ये जो एक मिसकंसेप्शन है वो ये है कि वो वहां पे तीसरा टेंपल बनाना चाहते हैं। उनका वो है कि उनका मसीहा, यानी कि हमारे यहाँ जिस तरह मेहदी का कॉन्सेप्ट है, क्रिश्चियंस के अंदर सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट का कॉन्सेप्ट है कि हज़रत ईसा वापस आएंगे दोबारा, यानी एंड ऑफ टाइम से पहले। उनके उनमें भी एक मसीहा है जिसे वो मोसियच कहते हैं, कि वो वापस आएगा, वो तीसरा टेंपल बनाएगा और फिर हमारा एक खुशहाली का और हमारा एक दौर शुरू होगा, जिसे फॉल्स मसीहा भी कहते हैं। जी, जो फॉल्स मसीहा भी इसको कहा जाता है। दूसरे मज़ाहिब वो तो उनके हिसाब से तो वो फॉल्स नहीं है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा जो है, हमारा ये है कि नेचुरली हमारे नजदीक एंड ऑफ टाइम में मेहदी और सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम आएंगे। पहले नसरानी है, क्रिश्चियंस हैं, उनके नजदीक सैयदना मसीह दोबारा आएंगे, और अहले यहूद के नजदीक उनका एक मसीहा जो कि हज़रत दाऊद की नस्ल में से होगा वो आएगा। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो ये है, हरम शरीफ है, इसके 12 दरवाजे हैं, जिसमें से हर दरवाजे में से किसी ने दाखिल होना है। अच्छा। एक दरवाजा है कहते हैं कि यहाँ से सैयदना मेहदी आएंगे, ईसाई कहते हैं इस दरवाजे से सैयदना मसीह आएंगे, हम कहते हैं इस दरवाजे से सैयदना मेहदी आएंगे, और इसी तरह एक दरवाजा है जिसे अहले यहूद कहते हैं, इस दरवाजे से उनका जो मसीह है वो आएगा। तो ये जगह इस वजह से इतनी ज़्यादा इसकी एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस है कि तीनों इब्राहिमी अदियान, अगर आप इनकी पॉपुलेशन ऐड करें तो तकरीबन 4-4.5 अरब लोग बन जाते हैं दुनिया में, ईसाई और यहूदी मिलाकर। जो 4-4.5 अरब लोगों का स्पिरिचुअल फोकस उस 40 एकड़ ज़मीन के ऊपर है। इसी वजह से वो हमेशा से इस कदर
जंगें और शोरश और जंग वहाँ पर रही। और एंड इस वक्त स्क्रीन के ऊपर भी जो है वो आप मनाजिर देख सकते हैं। जो काशिफ साहब के जो वीलॉग्स हैं वो उनकी वीडियो यहाँ पर है। अदरवाइज आप यूट्यूब पर भी जाके काशिफ मुस्तफ़ा को सर्च कीजिए और ये सारी जो डिटेल वो बता रहे हैं, ये सारी, क्योंकि हमारे पास तो ऑब्वियसली प्रोग्राम का वक्त शॉर्ट है, लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो इनके वीलॉग को देखें, जो मैं तो ज़रूर जाके देखूंगी। मुझे सुन के इतना मज़ा आ रहा है तो फिर मैं तो सारी डिटेल्स ज़रूर देखूंगी। सर ये बताइएगा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो कुएं की तलाश है, वहाँ पे आपने क्या देखा जाके, वो जो मकाम है स्पेशली? वो बड़ा एक एडवेंचर था, चूंकि ये जगह बड़ी लेस नोन है और मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च की कि वो कुआं कहाँ हो सकता है, हज़रत याकूब कहाँ रहते थे, आपका आबाई घर कहाँ था और वहाँ से वो कहाँ गए। कुछ मकामी रिवायात पढ़ी, कुछ अहले यहूद की रिवायात पढ़ी, कुछ हिस्ट्री पढ़ी और उसके बाद ये मैं कुएं की तलाश में निकला। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब वो मैं बहरहाल जब जो लोग मेरा कुआं देखें, वो वीडियो देखेंगे, उसमें सारी डिटेल है। जैसे आपने कहा वक्त में तो मैं सारी डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ बड़ा एक दिलचस्प वाकया ये हुआ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं अकेला ही सफर करता हूँ, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं की जब तलाश में था, तो वो एक शुमाली इसराइल के अंदर एक छोटा सा ज़रई कस्बा है एमियाट के नाम से, AMIAT, उसके नवा के अंदर एक पहाड़ी के ऊपर वो है, लेकिन कोई साइंस वगैरह नहीं है। तो मैं वहाँ पे अपना कैमरा लेके अब ढूंढता फिर रहा हूँ कुएं को। तो वहाँ के जो आपको पता है जो ज़रई लोग होते हैं या इस तरह के जो एग्रीकल्चर लोग होते हैं वो थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, और फिर अहले यहूद, फिर उनके नज़दीक मेरी शक्ल सूरत है कि एक आदमी वहाँ पे फिर रहा है, तो उन्होंने इसराइली डिफेंस फोर्स को बुला लिया। तो कुछ अर्से बाद तो मैं थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो 2 इसराइली फौजी, एक खातून और एक मर्द, उन्होंने बड़ी बड़ी RPG राइफल्स लगाई हुई हैं और वो मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। सर मैंने कोई उन्हें अहमियत नहीं दी, मैं अपनी वीलॉग बना रहा था, मैं अपना वीलॉग बनाता रहा, लेकिन इस प्रोसेस में सारा घूमने फिरने में, कुआं ढूंढने में, पहाड़ियाँ चढ़ना उतरना, 8-9 किलोमीटर मेरे हाल में पैदल चला मैं। वो बेचारे भी उनकी ड्यूटी थी कि भाई इस पे नजर रखनी है, कोई मुश्किल आदमी फिर रहा है, वो भी मेरे पीछे पीछे फिरते रहे। एंड में जब वो मैंने कुआं ढूंढ लिया और उसमें का वीलॉग बना लिया, और उसके बाद मैं गाड़ी, जहाँ मेरी गाड़ी और ड्राइवर खड़ा था, गाड़ी के पास आया, तो वो जो मर्द था सोल्जर, वो मेरे पास आया चलता हुआ और मुझे एक पानी की बोतल पकड़ाई। अब ये जून का महीना था, दोपहर का वक्त था, सख्त गर्मी, पसीने में शराबूर हुआ, तो मुझे पानी की बोतल देकर कहता है कि आई विश आई हैड योर स्टेमिना, काश मेरे पास आप जितना स्टेमिना। और उसका सांस फूली हुई है वो, तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा ये आपका काम भी बहुत मेहनत तलब होता है फौजी, और मेरा भी जो काम है एक्सप्लोरेशन, वो भी आसान काम नहीं होता, यू मस्ट रियलाइज टुडे। उसके बाद वो हंसता हुआ चला गया। तो वो कुआं बिल्कुल वीरान जगह के ऊपर, जो आप वीलॉग देखें, और इसको मैंने हिस्टोरिकली कंफर्म किया, और अपने वीलॉग में कि जैसे काफले आते थे सीरिया से, इजिप्ट से, वो वहीं से गुजरते थे। उसके करीब एक सराय बनी हुई है जहाँ पर लोग आके ठहरते थे, और जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का आबाई घर था वो भी वहाँ से दूर नहीं है। इस तमाम हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से, पर्सपेक्टिव से, तो यही लगता है कि यही वो कुआं है जहाँ पे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने डाला था। माशाल्लाह, बड़ी बड़ी एक बहुत, ये आपके तो जितने भी वीलॉग्स हैं वो हमें जो है वो देखने पड़ेंगे। आप अपना जो है YouTube चैनल का नाम भी बता दें ताकि जो ऑडियंस है वो आसानी जो आपको सर्च कर सकते हैं। मैंने शुरू किया है, वो भी लोगों के बहुत कहने पे। मैं वैसे अकेले ही फिरता रहता हूँ, अभी मैं तकरीबन 46 मुल्क दुनिया के घूम चुका हूँ, और ये लोगों के कहने पे, चूंकि ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग कम एक्सप्लोर करते हैं, तो उसका नाम हिस्ट्री एंकर, HANKER, यानी तालिब हिस्ट्री। तो ये मेरे YouTube चैनल का नाम है, और उस पर मैं जो भी मेरे सफ़र वगैरह होते हैं, वो कोहे सूतूर पे चढ़ना, या वादी मुकद्दसा में फिरना, या उस जगह जहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा से कलाम किया वो दरख्त दिखाना, तो इस तरह की चीज़ें मैं एक्सप्लोर करता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलें काशिफ मुस्तफ़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और स्पेशली वो जो क्वेश्चंस थी जो कि बहुत सारे मुसलमानों के माइंड्स में हैं, वो आपने दूर की हैं कि असल में जो हम लोग मस्जिद, वो डोम देखते हैं मस्जिद अल अक्सा का, वो असल नहीं है, तो वो जो तहखाने में है, और काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन आप इनके वीलॉग्स देखिएगा, डिटेल के अंदर आपको जो है वो बेहतर समझ में मैं तो ज़रूर देखूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा हिस्ट्री से लगाव भी है, और ऐसी चीज़ें मुझे बड़ी अट्रैक्ट भी करती हैं।